पाकिस्तान में जब किसी सियासी जमात के कारकुनान पर एहतजाज की वजह से लाठी चार्ज किया जाता है या आंसू गैस की शेलिंग की जाती है, तो ये लोग पोस्ट करना शुरू कर देते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि ये मकबूजा कश्मीर नहीं है, ये लाहौर है या इस्लामाबाद है। एक तरफ तस्वीर लगी होगी मकबूजा कश्मीर की, कोई भारतीय फ़ौज की कोई जुल्म करते हुए, और दूसरी तरफ पाकिस्तान पुलिस की होगी और उनके सामने ये कारकुनान होंगे और कंपेयर किया होगा, देखिए जनाब एक तरफ मकबूजा कश्मीर है और एक पाकिस्तान में वही कुछ हो रहा है। और इस तरह मुख्तलिफ पोस्टें करते हैं और ये सब कुछ इसलिए नहीं करते कि इनको कोई जेन्युइन कंसर्न है कश्मीरी लोगों के साथ, या फिर ये दिल से समझते हैं कि कश्मीर के साथ जुल्म हो रहा है, कश्मीरियों के साथ मजालिम हो रहे हैं, बल्कि ये सारा कुछ कश्मीर का जिक्र इसलिए करते हैं कि इनकी अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो जाए, या इनका अपना प्रोपेगेंडा या पार्टी का जो बयानिया है वो आगे लेके जाने के लिए कश्मीरियों का नाम इस्तेमाल करते हैं। भाई आप लोग कश्मीरियों की मजलूमियत को इस्तेमाल क्यों करते हैं? और आप पाकिस्तान की सेलिब्रिटीज़ को देख लीजिए। अभी जावेद अख्तर साहब आए, उन्होंने लाहौर में एक बात की। अब उससे पहले आप सेलिब्रिटीज़ को देखें, ये कश्मीर का ज़िक्र नहीं करते, लेकिन अपनी पॉइंट स्कोरिंग के लिए या अपनी पोजीशन वाज़ह करने के लिए जावेद अख्तर साहब आए, उन्होंने कोई बयान दिया तो उनको उनको दिखा रहे हैं कि जावेद अख्तर साहब को कश्मीर क्यों नज़र नहीं आता। भाई आप लोगों को कश्मीर कब नज़र आता है? आप लोगों को कश्मीर तब नज़र आता है जब किसी सेलिब्रिटी ने कोई टॉन्ट करना होता है, किसी को कोई बात करनी होती है, किसी की बात का कोई जवाब देना होता है, कोई क्रिकेट का कोई पर्सनैलिटी कोई ऐसी बात करती है या कोई उनका कोई एक्टर ऐसी बात करता है, तो आप उनके जवाब में ऐसी कोई बात कर देते हैं। वो सिर्फ इसलिए कि अपनी पोजीशन या अपनी पॉइंट स्कोरिंग करें, अपने स्कोर सेटल करने के लिए, इसलिए नहीं कि आपकी कोई जेन्युइन कंसर्न है कश्मीरियों के साथ और कश्मीरियों के साथ होने वाले मजालिम के साथ। और ये पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं, जो एहतजाज को, अपने एक दिन के एहतजाज को या एक दिन के लाठी चार्ज को, 2 लाठियाँ पड़ती हैं, 2 इनके ऊपर शेल पड़ते हैं, तो जिक्र करना शुरू कर देते हैं, जनाब देखिए कि जो वो कुछ हो रहा है हमारे साथ, जो कश्मीर में हो रहा है। भाई आप लोगों को पता है कि कश्मीर के साथ हो क्या रहा है? कश्मीरी 70 साल से कश्मीरी अपने बुनियादी इंसानी जो हक है उससे महरूम है। आप एक दिन के लिए सड़क पर आते हैं और आप कहते हैं कि जनाब हमारी कोई जद्दोजहद वैसी हो गई है या हम पर वैसे मुजालिम हो रहे हैं जैसे कश्मीरियों के साथ हो रहे हैं। 1 लाख कश्मीरी जो है, 80,000 से ज़ायद कश्मीरी अपनी जान की कुर्बानी दे चुके हैं। और ये आपके 2-4 जो आंसू गैस की शेलिंग होती है और आपके आंसू बहाते हुए आप दिखाते हैं जनाब कि बड़ा जुल्म हो रहा है। आपको पता है कश्मीरियों के साथ क्या हुआ? आप में से कभी किसी के ऊपर पैलेट गन इस्तेमाल हुई है? कि सैकड़ों लोग, उनकी जो आँखें हैं वो पैलेट गन के इस्तेमाल से ज़ाया हो गई हैं, और आप जनाब अपने इस जुल्म को उससे उनके इक्विवेलेंट कर देते हैं। कश्मीरियों के एक तरफ एक ऐसा मुल्क है जिसकी 12-13 लाख फ़ौज है, एटमी मुल्क है, दूसरी तरफ एक पाकिस्तान जैसा मुल्क है जिसकी 7-8 लाख फ़ौज है, और दरमियान में कश्मीरी पिछले 70 साल से सैंडविच हुए पड़े हैं। एक कहता है कि ये हमारा अटूट अंग है और दूसरा कहता है कि जनाब ये हमारी शहरक है, और उसके दरमियान ये सारे तमाशे हो रहे हैं जनाब। कश्मीर का जिक्र हो रहा है सिर्फ अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए या अपने कोई स्कोर सेटल करने के लिए। तो जनाब अगर आप लोगों को कश्मीरियों के साथ कोई जेन्युइन कंसर्न है, अगर आप समझते हैं कश्मीर के साथ जुल्म हो रहा है, तो अपने इन सियासी जो है ना जलसों में और सियासी तमाशों को या अपनी पार्टी के बयानियों को आगे बढ़ाने के लिए कश्मीरियों का जिक्र ना कीजिए, बल्कि जेन्युइनली कश्मीरियों का जिक्र कीजिए। और ये कई साल में एक दफ़ा नहीं है, फिर आप इस तहरीक को उस तरह लेके चलिए जिस तरह से कश्मीरी पिछले 70-75 साल से इसको लेकर चल रहे हैं। सारे मज़ालिम के बावजूद भी अपनी जद्दोजहद आज़ादी को वो लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो उनकी मज़लूमियत को, उनके खून को, उनकी इज़्ज़तें लुटाने को, उनकी आँखें ज़ाया होने को, उनके बच्चे कुर्बान करने को अपने अपने सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल ना कीजिए, और ना ही कभी आपसे कोई इस तरह की कुर्बानी लेगी है। और मैं दुआ करता हूँ कभी आपके ऊपर ऐसा वक्त ना आए। लिहाजा बराए मेहरबानी जनाब कश्मीरियों की मज़लूमियत को लो अपने सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करना छोड़ दें।